हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं वाणी एजुकेशन पर आपके लिए NMMS स्कॉलरशिप की तैयारी करवाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक आपको कंडीशन दी गई है, उसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कंडीशन को पहले समझना है, फिर सारे 3-4 क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक कमेंट अपने नाम के साथ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ बच्चे कहाँ से, क्योंकि जो NMMS की परीक्षा है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर ली जाती है। तो सभी स्टेट्स में NMMS की परीक्षा ली जाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस स्टेट से हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन सी जगह से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि किस जिले के या किस राज्य के बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिए फटाफट। देखिए, जो 74 नंबर क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार सारे आंसर देने हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो 5-6 क्वेश्चन आप कर लोगे। एक कक्षा में स्नेह की रैंक 12वीं है, इस तरह से कोई लाइन बना लो। ठीक है, उसमें क्या है, एक स्नेह नाम का कोई बच्चा है। ठीक है, बॉय है, स्नेह नाम का। ठीक है, बॉय है, उसकी रैंक क्या है, 12वीं। क्या है, 12वीं है। ठीक है, VC की रैंक 8वीं है। VC की रैंक क्या है, 8वीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे बनाना है इसको। स्नेह में, लड़कों में स्नेह की रैंक 6ठी है। मतलब ये बॉयज है ना, ये स्नेह बॉय है, तो इसकी रैंक कौन सी है, 6ठा बॉय है ये। ठीक है, तो मतलब इससे पहले 5 बॉयज होंगे। ठीक है, तथा लड़कियों की रैंक 3री है। VC की रैंक 3री है, ये तीसरी गर्ल है। ये क्या है, तीसरी गर्ल है। मतलब इससे पहले कितनी गर्ल होंगी, 1, 2 गर्ल होंगी। लेकिन इसकी जो रैंक है वो 8वीं है। इसका मतलब इसके बीच में जो 4 है, 5 है, वो बॉयज होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बॉयज हो गए, 2 गर्ल होगी, 6ठी होगी। और ये कितने हो गए, 7 हो गए ना। और 8वीं VC हो गई। ध्यान से समझना, 5 बॉयज हो गए यहाँ पर और 2 गर्ल हो गई, और 8वां जो है वो VC है। 8वीं क्या है, VC है। ठीक है, और ये जो 3 बॉयज क्या है, बॉयज की रैंक 6ठी है। मतलब इससे पहले 5 बॉयज होने चाहिए, तो 5 बॉयज तो यही हो गए, 6ठा ये। तो यहाँ पर जो इतनी भी आएंगी वो गर्ल्स आएंगी। 9वीं गर्ल होगी, 10वीं भी गर्ल होगी, 11वीं भी गर्ल होगी। इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब VC की रैंक, कक्षा में VC की रैंक नीचे से 26वीं है। नीचे से क्या है, ये 26वीं रैंक पे है। ठीक है, और स्नेह की 52वीं, सॉरी कितनी है, 52वीं रैंक है। किसकी, VC की नीचे से कौन सी रैंक है, 52वीं रैंक है। और स्नेह की लड़कों में, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, लड़कों में, स्नेह की लड़कों में कौन सी रैंक है, 26वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 26वीं रैंक है लड़कों में। 26वीं रैंक है लड़कों में। इतनी चीजें अपने को दे रखी हैं। ठीक है, अब पीछे कितने गर्ल है कितने बॉय है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी, अगर कोई चीज अपने पास ऐसी है ना, आगे से रैंक प्लस पीछे से रैंक -1, तो देखो आगे से रैंक कितनी है, VC की 8वीं, पीछे से रैंक कितनी है, 52वीं, और उसमें से माइनस करेंगे 1, तो 60 में से 1 गया, कितना आ गया, 59। VC की अपने को दोनों साइड से रैंक दे रखी है। VC जो बच्ची है उसकी आगे से 8वीं दे रखी है और नीचे से 52वीं, दोनों तरफ की रैंक दे रखी है ना। तो दोनों को जोड़ करके -1 करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास आ गए कुल बच्चे। क्या आ गए अपने पास, कुल बच्चे कितने, 59। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। आपको लड़के निकालने हैं ना, तो लड़कों की रैंक अपने पास होनी चाहिए आगे से भी और पीछे से भी। तो कुल लड़के
तो लड़कों में आगे से रैंक बताओ, देखें कितनी है लड़कों में। बॉयज ये छठा है ना, छठा नंबर पे है ना ये, और पीछे से कितने नंबर पे? 26 नंबर पे। आगे से भी दे रखा है और पीछे से भी दे रखा है, ठीक है। आगे से और पीछे से 26 और 6 32, उसमें से एक घटा देंगे तो 32 में से एक गया तो कितना आ गया अपने पास? 31। कितना आ गया? 31। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है इसमें? हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। कुल लड़के पूछे तो अपनों ने आगे से रैंक देखी लड़कों की, पीछे से भी रैंक देख ली लड़कों की। कुल बच्चे पूछे तो हमने कुल आगे से देख लिए, कुल पीछे से देख ली रैंक और -1 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? अपने को लड़के पता लग गए ना, तो कुल बच्चे में से अगर अपने लड़के घटा देंगे तो लड़कियां ही तो रह जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना? कुल बच्चों में से यदि अपने लड़के घटा देंगे तो कौन रह जाएंगी? लड़कियां रह जाएंगी। कुल कितने हैं? 59 और लड़के कितने हैं? 31। तो कितनी रह गई? 28। लड़कियां कितनी आ गई अपने पास? 28, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, लड़कियों में नीचे से वीसी की रैंक कितनी है? लड़कियों में नीचे से वीसी की रैंक कितनी है? अब देखो कुल लड़कियां अपने पास कितनी है? 28 है ना। लड़कियां अपने पास कितनी है? कुल 28 है। वीसी की आगे से कितने नंबर पे? वो तीसरे नंबर पर। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर। मतलब उससे पहले कौन है? 2 और है ना। तो पीछे से कौन से नंबर पे आएगी? वो 26वें नंबर पे आएगी। कौन से पे आएगी? 26वें। फिर ये क्या होगी? 27 और ये क्या हो गई? 28। टोटल 28 लड़कियां होगी ना। ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको सोचकर ही करना पड़ेगा। कुल 28 लड़कियां, आगे से तीसरे नंबर पर है अगर कोई, तो पीछे से उसका नंबर कौन सा होगा? पीछे से 26वां नंबर होगा, तभी तो ये कुल 28 होंगी। ये 27 फिर 28, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर होगा पीछे से? 26वें नंबर पर वो होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको सोचना है, समझना है, डायग्राम बनाना है और उसके अनुसार इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। समझ गए? यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं उसके लिए फिर से क्लास लेकर के आऊंगी। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और पोल क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देने चाहिए, जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए, अब इसी के आधार पर 74 से 77 तक हमने एक ही तरह के क्वेश्चन किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो 5 विद्यार्थी हैं। क्या है? 5 विद्यार्थी हमारे पास। कार्तिक से छोटा स्नेह है, ठीक है। लिख लो, कार्तिक से छोटा कौन है? स्नेह है। शॉर्टकट में लिख रही हूं मैं, ठीक है। लेकिन राजेश से लंबा है। स्नेह कार्तिक से तो छोटा है, लेकिन राजेश से तो क्या है? लंबा। तो बीच में आ जाएगा। कार्तिक से छोटा हो गया, राजेश से लंबा हो। मेधांश सबसे बड़ा है। मेधांश क्या है? सबसे बड़ा, तो इसको सबसे आगे रखो। चेरी कार्तिक से छोटी है। चेरी सी से है ना, सी के चेरी कार्तिक से छोटी है और स्नेह से लंबी है। तो स्नेह के तो आगे आएगी और कार्तिक के पीछे आएगी। कार्तिक और स्नेह के बीच में आएगी चेरी, ठीक है। ये 5 बच्चे आ गए क्रम में। ये क्रम बनाना जरूरी है अपने को, ठीक है। अब अपने प्रश्नों के इसमें उत्तर देने हैं। क्रम समझ गए? एक बार दोबारा देख लो। 5 कार्तिक से छोटा स्नेह है, तो हमने कर दिया कार्तिक से छोटा स्नेह कर दिया। लेकिन राजेश से तो बड़ा है, तो राजेश से बड़ा कर दिया, ठीक है। मेधांश सबसे लंबा है, तो उसको हमने सबसे आगे रख दिया। चेरी कार्तिक से छोटी है और स्नेह से लंबी है, तो बीच में आएगी ना, कार्तिक और स्नेह के बीच में आएगी। ओके। 70 सबसे छोटा कौन है? तो देख के बताओ सबसे छोटा कौन है? राजेश। सबसे छोटा कौन है? राजेश। कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास? आंसर नंबर 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई के क्रम में खड़े होने पर सबसे बीच में कौन है? सबसे बीच में बताओ, देखे कौन है? चेरी। सबसे बीच में कौन है? चेरी। कौन है सबसे बीच में? चेरी, ठीक है। दिख रहा है ना? अब एक बार अगर आप डायग्राम बना लोगे ना, तो क्वेश्चन के आंसर देना तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा तो अपने को दे ही रखा है, मेधांश। क्वेश्चन में ही दे रखा है सबसे लंबा कौन है? मेधांश। ये चीज तो अपने को प्रश्न में दे रखी है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा सबसे लंबा विद्यार्थी कौन है? मेधांश सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है? कार्तिक। कौन है उससे छोटा? कार्तिक, ठीक है। कौन है उससे छोटा? कार्तिक।
तो ये थे हमारे रैंकिंग क्रम परीक्षण। एक लाइन में बैठे हैं, एक गोले में बच्चे बैठे हैं, कक्षा में रैंक कौन सी है, आगे से इतनी है, पीछे से इतनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इनको समझना जरूरी है। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए वाणी एजुकेशन चैनल पर एनएमएस की तैयारी के लिए, जिसके अंदर हम रीजनिंग और मैथ सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपको याद करने के सब्जेक्ट हैं उनके हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और फिर अपने इन सबके मॉडल पेपर भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी एक कॉपी बना लीजिएगा जिसमें आप नोट्स तैयार करेंगे, ताकि जब अपने रिवीजन करें तो आपका रिवीजन करना आसान हो जाए। देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, क्वेश्चन कौन सा आएगा ये फिक्स नहीं है, क्वेश्चन का प्रकार क्या होगा ये फिक्स है। ठीक है, तो हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तैयारी करवाएंगे, मॉडल पेपर करेंगे। एग्जाम की तारीख फिक्स है 20 दिसंबर। फॉर्म आते ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपके फॉर्म भर दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मिलते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर, पोल क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए और अपना नाम लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।